So dear students, now we shall solve this problem. Which of the following numbers can be represented as non-terminating repeating decimals? देखिए हमें 4 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और रिपीटिंग नहीं है तो वो तो फिर इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हमसे दूसरी टाइप पूछिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब इसके 2 तरीके हैं। इसके 2 तरीके क्या हैं कि ये जो आपको PYQ की फॉर्म में दे रखा है, 39 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर ये टर्मिनेट हो गया तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए क्योंकि हमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ऐसे ही 3 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 137 को 25 से, 3 को 11 से। तो एक तरीका तो ये है, ये लेंदी मेथड है। बात समझ में, ये लेंदी मेथड है। इससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा रिपीट हो, कौन सा बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। कोई एक ही होगा। इसका आसान तरीका क्या है इस सवाल को करने का, कि आप सबके डिनोमिनेटर को चेक करिए। क्या करिए? सबके डिनोमिनेटर को चेक करिए और ये देखिए इसमें से कौन सा डिनोमिनेटर ऐसा है जिसका एक भी फैक्टर 2 या 5 नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है? चेक डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। जो भी यहां पर दिए हुए हैं, और हमको क्या चेक करना है? चेक डिनोमिनेटर फॉर ऑल रेशनल नंबर्स, के उनके जो फैक्टर्स हैं उनके क्या करना है? उनके फैक्टर्स चेक करने कि 2 या 5 में से कोई फैक्टर है या नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें से इवन कितने हैं। ठीक है, इवन है तो 2 तो फैक्टर हो गई। 24 इवन है तो इसका 2 फैक्टर है। तो ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या कह रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना होने वाला, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इट इज टर्मिनेटिंग। बात समझ में? यहां पर फैक्टर कितना है? 16, तो 2 इसका यानी फैक्टर है। बात समझ में? तो ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जरूर आएगा लेकिन टर्मिनेटिंग होगा। 25 इसके पास 2 तो नहीं है फैक्टर लेकिन 5 है, तो ये बेसिकली कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। बात समझ में? लेकिन यहां पर देखिए 11 के अंदर, 11 के पास, 11 तो बेसिकली एक प्राइम नंबर है, तो इसका ना तो 2 कोई फैक्टर है, ना ही फैक्टर इसका 5 है। बात समझ में आ रही? तो इसके पास ना तो इसके फैक्टर्स में से 2 है और ना 5 है, तो नाइदर 2 नॉर 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स नहीं है, हेंस इट विल बी द आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो कैसे निकालते हैं हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? एक सादा तरीका तो ये है कि आप डिवाइड करके देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए और इसमें मिस्टेक्स के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा थंब रूल जो है कि कब ये टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि उसके पास 2 या 5 इनमें से एटलीस्ट कोई एक फैक्टर है या नहीं। अगर एक भी फैक्टर है इनमें से तो वो बेसिकली टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यहाँ पर 24 है, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके पास फैक्टर 2 है, इसके पास भी फैक्टर 2 है 16 के पास। ठीक है, फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे 16 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। तो देखिए एक, बहुत सारे फैक्टर हैं हालांकि 2 के तो, लेकिन इसके पास एक 2 है। जैसे 25 है, 25 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 × 5, तो एक फैक्टर इसका 5 हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, तो इसी तरह से हम 2 और 5 चेक करते हैं। 11 के केस में बेसिकली ना तो 2 फैक्टर है ना 5 फैक्टर। ओके, तो इन दैट वे, इन दिस वे वी सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ओके, सॉल्व कर लीजिए।